और वो पंड्रामाली समाज के सभापति जी। उनका कहना है कि मेरे 2 सदस्य लड़ रहे हैं, 2 सदस्यों की लड़ाई का फायदा तीसरे को होगा, उनका कहना है। आप उनके उस बयान को मैं नीलकंठ बीसीजी का दिलपोष भी हूँ और मेरे को आशीर्वाद भी देंगे क्योंकि एक दिलपोष बोलते हैं मेरे को, और मैं उनका सर्वप्रथम का दिलपोष हूँ। उनका आशीर्वाद भी मेरे को लगेगा, प्लस हर समाज के लोग भी सहयोग करेंगे। पूर्व मंडल अध्यक्ष के जो लड़के हैं, सीताराम यादव के जो लड़के हैं, विवेकानंद यादव, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि यादव समाज को पूरा समर्थन मेरे को मिलेगा। आप उनके बयान कि मेरा छोटा भाई भी है, समझो कोई गलत नहीं है। उनको मैं कई बार समझाया और जी हजूरी भी किया, नमस्कार भी किया और पिताजी को भी किया, बड़े पापा को, कि वो बोले नहीं आप बड़े हो, आप भले बैठ जाओ, लेकिन छोटे को मैं नहीं बता सकता बोलने पर। देखो भाई फिर मैं भर दिया था उसके बाद ये सर अच्छा कैसे 1-2 हज़ार वोट से जरूर आप तो वैसा ही बोलो। उसके बाद आगे तो हो बता रहे थे, नहीं सर, उतना हो सकता है मेरे को तो लग क्योंकि 8-8 कैंडिडेट है ना सर। मेरे को लग रहा है कि आप ज़्यादा वोट से जीत करके बोले, लेकिन आप तो 2000 बोले। नहीं उतना हो सकता मतलब जनता का आशीर्वाद से पतंग उड़ेगा। जी, जनता के नहीं सर, जनता के आशीर्वाद से पतंग उड़ेगा। पतंग नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पंड्रामाली समाज के 2 सदस्यों ने जब से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 में चुनावी लड़ाई में हिस्सा लिया है, तब से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। जहां पंड्रामाली समाज के जो सभापति हैं नीलकंठ बीसी जी का बयान आया है कि 2 सदस्यों की लड़ाई का फायदा तीसरे को होगा। इसके बाद माना जा रहा है कि गुलाब यादव जी चुनावी मैदान पर हैं। इसके साथ साथ इनके समाज के और एक बंधु भी चुनावी मैदान पर हैं। नीलकंठ बीसी का बयान आने के बाद कहीं ना कहीं एक गहमा गहमी तेज हो गई है कि पंड्रामाली समाज के जो सभापति हैं उनका बयान सही साबित ना हो जाए और पंड्रामाली समाज के जो सदस्य हैं देशबंधु नायक सुभाष चंद्र पात्र जी, उनके लड़ाई का तीसरे को फायदा हो जाए। अच्छा ये बताइए गुलाब जी, जिस तरह से पंड्रामाली समाज के जो सभापति हैं नीलकंठ बीसी जी ने हमारे लोकल टीम में एक बयान दिया था कि पंड्रामाली समाज के 2 सदस्यों के लड़ाई का फायदा तीसरे को होगा, तो उनके बयान को आप किस रूप में देखते हैं, आपको क्या लगता है? लोकल टीवी एवं रवि तिवारी भैया को नमस्कार। मैं तो हम यादव समाज का एक सभापति हूँ और मेरा सभापति करते हुए 10 साल हो गया और मैं अपना समाज का समर्थन लिया, मतदाताओं का एवं पूरा 26 गांव के समस्त मतदाताओं का समर्थन लेते हुए 27 पंचायत का समर्थन लेते हुए हर गांव को मैं घूम चुका हूं और कैनवासिंग में जारी किया हूं और कैनवासिंग में मेरा सही रिपोर्ट भी आ रहा है और जनता जनार्दन भी मुझे साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं जीतने का प्रयास कर रहा हूं और जरूर जीतूंगा। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये पूछा, पंड्रामाली समाज की जो सभापति है, चूंकि आप भी एक सभापति एक समाज के यादव समाज के और वो पंड्रामाली समाज के सभापति, उनका कहना है कि मेरे 2 सदस्य लड़ रहे हैं, 2 सदस्यों की लड़ाई का फायदा तीसरे को होगा, उनका कहना है। आप उनके उस बयान को किस रूप में देखते हैं? देखिए सर, मैं नीलकंठ बीसीजी का दिलपोष भी हूँ और मेरे को आशीर्वाद भी देंगे क्योंकि एक दिलपोष बोलते हैं मेरे को, और मैं उनका सर्वप्रथम का दिलपोष हूँ। उनका आशीर्वाद भी मेरे को लगेगा, प्लस हर समाज के लोग भी जी सहयोग करेंगे। जी। अच्छा, मैंने आपको ये पूछा महोदय, मेरे सवाल का आप थोड़ा सा जवाब सीधा सीधा दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि क्या जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं नीलकंठ बीसी जी कि दोनों की लड़ाई का फायदा तीसरे को होगा, आपको लगता है कि फायदा तीसरे को होगा? क्योंकि बीसी जी समाज के मुखिया हैं, अब मुखिया का इतना बड़ा बयान आना, आप उस बयान को किस रूप में देखते हैं? उस बयान जैसे वो बता रहे हैं कि फायदा होगा, तो फायदा होगा, आपको लगता है? हाँ हो सकता है, और उनका तो मैं दिलपोष हूँ, जरूर हो सकता है। तो उसका फायदा आपको मिलेगा? नहीं, ऐसा तो उनके अनुसार मेरे को नहीं बोला गया है, परंतु संघर्ष कर रहा हूं और बीसी परिवार मुझे बहुत मतों में वोट देकर विजय भी बनाएंगे, ये भी सही बात है। बीसी परिवार आपको सपोर्ट करेगा? बीसी परिवार करेगा ना भाई, क्योंकि मैं तो उनका दिलपोष हूँ। दिलपोष मतलब क्या होता है? दिलपोष मतलब ये होता है, वो हमारे सौकार होते हैं और मैं उनका प्रजा हूँ, हमारा देसी भाषा में। और इसमें क्या है, मतलब वो आपके राजा हैं? हाँ, ये हमारे राजा हैं और आप उनकी प्रजा हो? प्रजा। तो राजा प्रजा को सपोर्ट करेगी? करना तो चाहिए और करेंगे ही, करना पड़ेगा। मतलब बीसी परिवार का पूरा वोट आपको मिलेगा? तो बाध्य करूंगा मैं। कैसे बाध्य करेंगे बताइए ना।
मैं उनका पिलपोस हूँ, उनका लड़का हूँ। पिलपोस भी एक लड़का होता है, तो उनका धर्म का लड़का हूँ, तो मैं करूँगा जब। तो आप उन्हें क्या कहते, क्या कर संबोधित करते हैं आप उनको जब मिलते हैं? उनको तो भगवान तुल्य हम मानते हैं। हमारे यहाँ लड़का बच्चा भी नहीं होता है, तो उनका आशीर्वाद देने से लड़के बच्चे भी होते हैं हमारे यहाँ। नहीं, आप उनको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बाबा बोल के समर्थन बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? पिताजी बोल के बुलाते हैं। इसी परिवार समस्त को हम लोग पिताजी के सम्मान में देखते हैं, और उनको जब भी स्वागत करते हैं तो हम कुछ बाजा उजा के साथ स्वागत करते हैं। बीसी जी के बाजा के साथ स्वागत करते जी। हैं। तो पिताजी का आशीर्वाद बेटा जी को मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए और मिलेगा। क्यों मिलेगा आशीर्वाद, ये पूछ कारण क्यों? बता इस दीजिए। गुलाब जी कैमरे की तरफ देख के बात कीजिए आप। जी। गुलाब जी आप कारण बता दीजिए ना गुलाब जी। मैं इनका पुलपोस होने के नाते मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरे को विश्वास है। गुलाब जी एक आध बार भी मुलाकात हुई कि ना आपके, जो बीसी जी को आप पिताजी बोलते हो, पिताजी से एक आध बार मिले हो? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, ऐसी सामूहिक मिला हूँ। कहाँ पे मिले थे? बस कैनवासी में मिला हूँ। कैनवासी में। जी। क्या बातचीत थी पिताजी से? हाँ, आशीर्वाद दूंगा बेटा, क्यों नहीं दूंगा, तू भी तो बेटा है बोले। तो दिल से दूंगा बोले कि ऊपर से आशीर्वाद दूंगा? वो नहीं बोल सकता, लेकिन दिल से बोले या ऊपर से बोले तो। दो तरह का आशीर्वाद होता है ना, एक आशीर्वाद दिल के अंदर से निकलता है, जी एक आशीर्वाद यहाँ से निकलता है। जी जी जी। तो आपको कौन सा आशीर्वाद मिल रहा है? मेरे को आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद है बेटा बोले। बस आशीर्वाद, मतलब आपको यहाँ का आशीर्वाद मिलेगा, दिल से नहीं मिलेगा? पता नहीं, आशीर्वाद तो देना चाहिए ना। नहीं तो आशीर्वाद दो मेरे को विश्वास है हाँ। कि वो आशीर्वाद देंगे। देंगे जी। अच्छा महोदय, ये बताइए, पूर्व मंडल अध्यक्ष के जो लड़के हैं, सीताराम यादव के जो लड़के हैं, विवेकानंद यादव, जी। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि यादव समाज का पूरा समर्थन मेरे को मिलेगा। आप उनके बयान को किस रूप में देखते हैं? देखो सर, उनको अभी अभी 25 साल हुआ है, और लड़का अभी शादी भी नहीं हुआ है। फिर मेरा छोटा भाई भी है, समझो भी, कोई गलत नहीं है। उनको मैं कई बार समझाया और जी हजूरी भी किया, नमस्कार भी किया, और उनके पिताजी को भी किया, बड़े पापा को, कि वो बोले नहीं आप बड़े हो, आप भले बैठ जाओ, लेकिन छोटे को मैं नहीं बैठा सकता बोलने पर। देखो भाई, फिर मैं भर दिया था, उसके बाद वो भर नहीं गया। रिश्ते में क्या लगते हो आप दोनों? दोनों भाई भाई। दोनों भाई भाई जी। सगे भाई, मतलब कि दूर की? और थोड़ा सा उनके पिताजी आपके क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। चाचा, मतलब दूर के चाचा हैं कि क्लोज वाले चाचा? दूर के चाचा हैं थोड़ा सा। तो उनके भाई हैं आप? जी तो मतलब आप समझाए थे उनको? जी। उसके बाद भी वो नहीं माने? नहीं माने। क्या बोल दिए वो बोले भले तू बड़ा है, तू बैठ जा, लेकिन छोटे को मैं समझा नहीं सकता। नहीं तो बोले नहीं, वो तो उनका बेटा का तो मेरे लोकलिटी में बयान आया था। मैं जब इंटरव्यू उनका लिया था तो उनका कहना है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मेरे मन से, मेरे पिताजी का कोई भूमिका नहीं है बोल रहे थे। नहीं, उनका भूमिका है ना सर। वो तो मैं अपना लड़का को बैठा नहीं सकता, मैं लड़ूंगा बोल के। उनका तो आप फोटो भी देख सकते हैं सर, चुनाव प्रचार वाला फोटो में भी दोनों बाप बेटे का है। दोनों बाप बेटे घूम रहे हैं। जी। नहीं तो मैंने तो दोनों बाप बेटे हैं। और फिर उनका जो चुनाव ना मतदाता ये लिस्ट जो बना है अभी, नकली मतपत्र, उसमें भी है उसका, और बैनर में भी है, पोस्टर में भी है, हर जगह दोनों। नहीं महोदय, सीताराम जी तो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, और बीजेपी ने वहाँ पे शोभा चंद पात्र जी को अधिकृत किया है। जी। तो मैंने जब उनसे सवाल पूछा था, भाई आपके पिताजी तो बीजेपी के हैं, आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, मैं चुनाव के संबंध में मेरे पिताजी से कोई बातचीत नहीं किया हूँ। नहीं बातचीत किए, वो तो बोले सीधा सीधा तुम बैठ जाओ, कोई लड़का नहीं बैठेगा, इस टाइप का बोले ना। इस टाइप का बोले। जी। आप अब तक कितने पंचायत घूम चुके हैं? मैं तो पूरा 27 पंचायत घूम चुका सर। 27 पंचायत। जी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बढ़िया मिल रहा है। क्या लग रहा है, चुनाव जीत रहे हैं आप? चुनाव तो जीतूंगा सर। कितने वोटर जीत रहे हैं? वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन जीतूंगा। नहीं, मतलब आपको कौन सा छाप है? मेरा पतंग छाप है। पतंग छाप है? जी, 3 नंबर में है। तो पतंग छाप उड़ेगा? उड़ेगा सर, पिछले समय भी उड़ा था, और इस साल भी उड़ेगा। पिछले समय किसको मिला था पतंग? देशबंधु को मिला था पतंग छाप। पतंग बहुत ऊपर उड़ा था। उड़ा था। तो देशबंधु जी तो मुश्किल से जीते थे, 1000 वोट से, मुश्किल से। जी। आप भी मुश्किल से जीतोगे? नहीं सर, अच्छा से जीतूंगा मैं। कैसे जीतोगे? 1-2 हजार वोट से जरूर जीतूंगा मैं। मात्र 2000 वोट से? हो वैसा ही बोलो, उसके बाद आगे क्यों पीछे इतना हो कम बता रहे हो? क्यों इतना कम बता रहे नहीं सर, उतना हो सकता है, हो? मेरे को तो लग रहा क्योंकि है 8-8 कैंडिडेट है ना सर। मेरे को तो लग रहा है कि आप ज्यादा वोट से जीतोगे करके बोलोगे, लेकिन आप तो 2000 बोल रहे हो मात्र। नहीं, उतना बोल सकता हूँ, 2000 तक। मतलब जनता का आशीर्वाद से पतंग उड़ेगा? जी, जनता के नहीं सर, जनता के आशीर्वाद से पतंग उड़ेगा। पतंग नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। पतंग को कहीं चुनाव को ढूंढना तो नहीं पड़ेगा? नहीं सर, ढूंढना पड़ेगा। पतंग आसमान में लहराता रहेगा? जी। मतलब आसमान में पतंग दिखाई देगा? दिखाई देगा। अच्छा ये बताइए महोदय, वर्तमान में जो देशबंधु नायक की धर्मपत्नी, मतलब पहले जिला पंचायत सदस्य थी, अभी उनका मतलब ये बताइए कि अभी तो पूर्व कह सकते हैं उन्हें, फिर देशबंधु जी ने वहां से दावा ठोक दिया, देशबंधु जी चुनाव लड़ रहे हैं,
शोभा चंद पात्रे जी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, राजकुमार प्रधान जी कांग्रेस से हैं, धन सिंह मरकाम जी हैं, आप हैं, विवेकानंद यादव है। करीब 8 कैंडिडेट है चुनावी मैदान में। 8 कैंडिडेट में यदि गुलाब यादव जी की बात की जाए तो पतंग छाप कौन से नंबर में? 3 नंबर में है सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 8 कैंडिडेट में आपका स्थान अपना हाँ स्थान आप हाँ 1 नंबर में है। 1 नंबर में है आपका? जी। क्यों गुलाब जी, इतना ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस क्लियर है। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर? है ना, जितने मैं का तो वही पूछ कॉन्फिडेंस रहा है जी। हूँ, कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं कॉन्फिडेंस है पूरा। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना? नहीं है। कितने पंचायतों में आप लीड कर रहे हैं, क्या लगता है? पंचायतों का नाम नहीं बताइए, मत बताइए भी। आप नाम बताओगे तो आपका जो दूसरा कैंडिडेट है, प्रतिद्वंदी है, वो बोलेगा कि लोकल टीम में तो गुलाब जी बोलती है, चलो ये पंचायत में चले जाता हूँ, चले जाएगा। आप पंचायतों का नाम मत बताइए, कितना पंचायत लीड करेंगे खाली ये बताइए। लीड करूंगा सर, मैं 10 पंचायत में लीड करूंगा। देशबंधु जी का तो कहना है कि मैं 16 पंचायत में लीड कर रहा हूँ। जी, वो तो अपना अपना बोलेंगे सर। देशबंधु जी का बयान सही है? देशबंधु जी सही बोल रहे हैं? उनके मतानुसार वो बोल रहे होंगे, मेरे मतानुसार तो मैं बोल रहा हूँ। देशबंधु जी का कहना है कि मैं लगभग 7-8 हजार वोट से जीत रहा हूँ। हम्म। वो बोलते हैं मैं 1000-2000 वाला बात नहीं करता, मैं तो सीधा 8000 से जीत रहा हूँ। वो बोल रहे होंगे, लेकिन मैं 2000 से जरूर जीतूंगा। पक्का जीत रहे हैं? हाँ। देशबंधु जी का कहना है कि लड़ाई में कोई नहीं है, लड़ाई में मैं सिर्फ मैं हूँ करके उनका दावा है। हाँ। कल मैं करचिया में उनसे बात किया था। हो सकता है उनका दावा, लेकिन मेरा दावा तो है मैं क्लियर जीतूंगा। जनता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता धनार्दन ही मेरा भगवान है, वो लोग जरूर आशीर्वाद देंगे और मेरे को जिताएंगे। गुलाब जी बात क्या है? गुलाब जी आप थोड़ा सा ठीक से हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके मन में कोई डाउट वाला स्थिति है कि आपको इसे सोच नहीं सर, ऐसा कुछ तो फिर खुल के बात करो ना गुलाब जी। खुल के बात कर रहा हूँ सर। बात करो ना। आपके यादव समाज के बंधुओं की संख्या क्या है, वोटर्स की संख्या? मेरे यादव समाज की वोटर संख्या है 11000। ये आपका क्षेत्र क्रमांक 11 में जी। और टोटल मतदाता कितने हैं? टोटल मतदाता है 32000। 32,000। आपके 11,000। पंडरामाली समाज के सदस्यों की संख्या क्या है? वो 7500। 18,500। जी। और बाकी अन्य वर्गों का होगा? जी। SC है, ST है, जनरल है जी। अन्य अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनका भी मिलता है। तो क्या लगता है महोदय, आप लगभग आपके समाज का जो 11,000 है मतदाताओं की संख्या, कितने हजार मतदाता को आप अपने पक्ष में लेने में सफल हो जाएंगे? मैं तो 11,000 में लेके सफल हो जाऊंगा। 11,000 मतदाताओं को ले लेंगे अपने पक्ष में? जी। कैसे ले पाएंगे महोदय, आप कैसी बात करते हैं? यहाँ जो विवेकानंद यादव हैं, उनके जो ये हैं, जो उनके पिता हैं सीताराम यादव, उनकी पत्नी भी होगी या उनके भी रिश्तेदार होंगे, कुछ वोट को तो छोड़ेंगे ना आप? उन लोग तो आपको वोट नहीं देंगे। हाँ वो लोग नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 500 तक ले सकता है, उससे ऊपर नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि उनका उम्र है, वो बार आ सकता है, लेकिन इनका माने अभी बहुत उम्र हो गया है और 2-3 बार वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद तो उनको 60 वर्ष हो जाएगा, ऐसे बता रहे हैं सर। तो गुलाब जी आपकी उम्र कितनी है? मेरा है अभी 49 वर्ष। 49 जी। तो आपके पास तो अभी तो उम्र बचा है कि चुनाव लड़ने का? जी। तो आप इसके बाद भी चुनाव लड़ोगे, सफल या असफल होने से भी? जी। अभी तो सफलता मिलेगा ना आपको? मिलेगा सर। गुलाब जी आपने बहुत संघर्षों का भी दिन देखा है, सुना हूं मैं आपके बारे में। जी। कितने संघर्षों का दिन देखा आपने? कई प्रकार का संघर्ष हुआ है सर, जीवन में तो संघर्ष होते ही रहता है। थोड़ा कुछ संघर्ष को बताएंगे क्या लोकल टीवी दर्शक को? नहीं बता सकता उसको। कुछ कोई संघर्ष को नहीं बताएंगे? जी। आपके जीवन का ऐसा कोई पहलू है क्या, यादगार पहलू जो आप बताना चाहते हैं? नहीं। अच्छा गुलाब जी, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, कारण क्या है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का कारण क्या है सर, थोड़ा सा अपना क्षेत्र का विकास करना है और क्षेत्र में विकास ही नहीं हो रहा है, खाली चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, उसके बाद चुप हो जा रहे हैं, फिर भग जा रहे हैं। हाँ वैसा ही है। देशबंधु जी की धर्मपत्नी तो आपके यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थी क्या? जी जी जी। तो आती थी क्या दौरे वौरे में? नहीं तो कभी भी हम लोग नहीं देखे। कभी नहीं आई? जी। विकास का कुछ काम हम कराए क्या? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो एक भी काम नहीं हुआ। देशबंधु जी बोलते हैं कि मेरी धर्मपत्नी ने तो विकास के कई काम करवाया है। जहाँ पे पुलिया नहीं था वहाँ पे पुलिया दिया है, जहाँ पे सीसी रोड नहीं था वहाँ पे सीसी रोड पास करवाया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं जी। कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी बुराई कर रहे हैं? नहीं सर, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं उनका, वो भी बंधु है, क्यों बुराई करूंगा, लेकिन कभी भी नहीं गए वो तो जनता के हर सुख दुख में नजर आती थी क्या? नहीं भैया, थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए, मैं बिल्कुल उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाने का आप लोग बात करें, थोड़ा देर, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ा देर शांत रहिए। और तो सुख दुख में जाती थी क्या? मैं तो नहीं देखा हूँ सर कभी भी सुख दुख में। आपके क्षेत्र की जनता देखिए? नहीं देखे। कोई नहीं देखे? कोई नहीं देखे।
अच्छा ये बताइए गुलाब जी, उन्होंने कौन से क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया? जैसे 27 पंचायत है, 27 पंचायतों में से उन्होंने कौन से पंचायत में काम नहीं किया? हमारे तरफ तो नहीं दिखे सर, जैसे ये हमारे सहसपुर से बेल्ट लेके करके बड़ा गांव तक का बेल्ट, उधर कोदोबेड़ा नदी इस पार, मतलब विशेष करके नहीं दिखे हम लोग। दिखाई जी। जाकर पारा जैसे रोड नहीं आती है सहसपुर से सीधा रोड में, तो पता नहीं चला। मतलब देशबंधु जी भी दिखाई नहीं थे, उनकी पत्नी भी दिखाई नहीं जी थी, दोनों दिखाई नहीं थी। जी। दोनों कहाँ व्यस्त हो गए? पता नहीं सर। नहीं तो जनता दोनों को नहीं पूछी थी महोदय कि भाई कहाँ दोनों चले गए? या आप नहीं बोल रहे हैं क्या कि भाई आप जब वोट मांगने जाते हैं तो आप क्या बोल के वोट मांगते हैं? मेरे को वोट दो, जीत जाने से मैं जरूर विकास करूंगा, और जो टुकड़ा टुकड़ा रोड है उन लोगों को ठीक ठाक से करूंगा, और PWD रोड टाइप का बनाऊंगा, और सरकार को यहीं तक पहुंचाऊंगा, सरकार तक, और सरकार से जनता तक, और जनता जो भी बोलेंगे उसका मांग को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। आप तो निर्दलीय हैं क्या महोदय? जी। कि कोई पार्टी से? नहीं सर, अब निर्दलीय है तो फिर सरकार आपकी बात सुनेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। नहीं सुनने से भी तो सर उनको बोलना पड़ेगा ना, आवेदन देंगे। आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि देशबंधु जी और उनकी पत्नी 5 साल तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, कहीं आपको जनता यदि कहीं जिताती है तो आप भी ऐसे तो नहीं हो जाओगे? 5 नहीं साल सर, ऐसा नहीं होगा मैं। तक कहीं आप भी तो 5 साल तक नहीं दिखोगे? नहीं सर। अपने काम में तो बिजी नहीं हो जाओगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं हो गया जी मतलब आप विकास करोगे? जी, विकास के लिए तो कर रहा हूँ सर, विकास लड़ रहा हूँ जी। जनता का विकास करोगे कि अपना विकास करोगे? नहीं, जनता का विकास सर। आप अपना विकास तो नहीं करोगे ना जी। जीतने के बाद? जी, नहीं करूंगा मैं अपना विकास। जनता का विकास करोगे, जी मतलब आपकी जो मूलभूत समस्याओं का आप दूर करोगे। जी, मूलभूत समस्या को दूर करूंगा सर। जैसे जैसे शिक्षा क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, आपका पेयजल के सुविधा के लिए, ये सब किया जाएगा। तो महोदय आप वोट मांगने जाने से ये नहीं कहते क्या किसी को भी कि देशबंधु जी की धर्मपत्नी 5 साल तक थी, कहीं पे वो नजर नहीं आई, आप ऐसा जिला पंचायत सदस्य मत चुनिए जो नजर नहीं आता, आप ऐसा चुनिए जो आपके सामने हमेशा आएगा, ऐसा नहीं बोलते क्या? नहीं बोलता सर। क्यों नहीं बोलते महोदय? कारण उनका बुराई क्यों करूंगा सर मैं? अपने लिए मैं लड़ रहा हूँ, और जनता को इस चीज को दिखाऊंगा तब तो होगा। तो महोदय बताना तो पड़ेगा ना इन सब बातों को। नहीं, कुछ बातों को कितना आपको बताओगे सर, और किसी को बुराई करना भी ठीक नहीं है ना। भाई राजनीति में आप आए हो जी यादव जी, जी। तो जो गलत कर रहा है उन चीजों को तो जनता को बताओगे ना, तब तो जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी। वो तो बता रहे हैं ना सर, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, मैं आने से विकास करूंगा बोल के, ये चीज को जनता को बता रहा हूँ। तो जनता से दूर थी उन बातों को भी तो बता रहे होगे क्या? 5 साल तक जनता के सामने नहीं आई, विकास काम नहीं की, ये सब तो बता रहे होगे ना? ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा उनको, क्यों बोलूंगा। यादव जी आप यार राजनीति कर रहे हो यादव जी, वो तो खुल के बातों को तो करना पड़ेगा ना यादव जी। आपके मन में अभी भी डाउट है, मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ लेकिन आप खुल के बोल नहीं पा रहे हो। कैसे यादव जी? जी आप खुल के बोल नहीं पा रहे हो? भाई खुल के क्या बोलूंगा सर, अपने तरफ तो विकास ही नहीं हुआ, ये लोग तो दिखाई भी नहीं दिए तो हमारे क्षेत्र में, वही चीज को बोल रहा हूँ, वही चीज को बोल रहा हूँ। वही मैं आपको किसी की बुराई करने इसको तो बोल दिया ना सर। मैं आपको किसी की बुराई करने तो नहीं बोल रहा हूँ कि बोल रहा हूँ किसी की बुराई नहीं करो। नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि आप किसी को कुछ बोलो या किसी के खिलाफ बात करो, जो दिख रहा है उन चीजों को बोलो। बोल रहा हूँ जी जी मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जी। 5 साल तक तो किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, मैं आने से श्योर विकास करूंगा बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए यादव जी, आपकी धनमती यादव क्षेत्र क्रमांक 10 में खड़ी है जी आपकी यादव समाज की है, जी और वहाँ पर उनके लिए प्रचार करने के लिए आपके जो सर्व यादव समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदू जी आए हैं, जी। तो आपको लगता है क्या कि वो क्षेत्र में यदि रमेश यदू जी प्रचार करेंगे तो सीट में फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा फर्क, तो आप रमेश क्योंकि यादव लोगों का थोड़ा सा अपना चलता है, और वो यादव जो है ना हमारे सर्व यादव के सभापति हैं प्रदेश स्तर के। जी तो आप भी अपने क्षेत्र में बुलाएंगे क्या? मेरे भी क्षेत्र में आइए महोदय, प्रचार कर दीजिए। वो बुलाया हूँ ना, कल परसों आऊंगा बोल रहे हैं, कल आऊंगा बोल रहे हैं। कल आऊंगा जी तो फर्क पड़ेगा बोलो? जी, फर्क तो पड़ाना पड़ेगा महोदय। लेकिन रमेश यादव जी जो हैं वो सिर्फ धनमती यादव जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे हुकमत यादव की जो धर्मपत्नी जननी यादव वो भी चुनाव लड़ रही है। भाई यदि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो सभी लोगों को प्रदेश अध्यक्ष है ना, जी एक ही के तो नहीं है, जी तो उनको तो सब लोगों के लिए वोट मांगना चाहिए। जी। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बताइए। नहीं गलत नहीं है, सही है। उनको तो जो हुकमत यादव की धर्मपत्नी है जननी यादव के लिए वोट मांगना चाहिए, जी लेकिन वो सिर्फ धनमती यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए। वो तो नहीं बोल सकता सर मैं। नहीं आपके हिसाब से गलत है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। हाँ व्यक्तिगत के लिए तो बोलना नहीं चाहिए, सबके लिए बोलना चाहिए। जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ मैं तो किसी पक्ष के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जी जी महोदय। जी जी मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ। जी, सबके लिए आना चाहिए, सबके लिए बोलना चाहिए।
23 तारीख को घर में जश्न होगा आपके घर में? भाई मेरे घर में नहीं। जश्न होगा ना सर। मिठाई भी बटेगा? जी पार्टी भी रहेगा? जी। पार्टी में क्या क्या रहेगा? पार्टी में क्या रहेगा सर? सादा रहेगा और नहीं, क्या? साथ भाई मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ भाई पार्टी में आप कुछ विशेष खिलाइए, सादा जी, ही रहेगा ना? जी पूछ रहा हूँ। जी आपके कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा? जी, सबके लिए रहेगा सर। आज आप प्रचार करने पहुंचे हैं। जी, कितने कार्यकर्ता हैं महोदय आपके साथ? तो मेरे पास तो 3-4 जने हैं सर अभी। क्यों महोदय 3-4 लोग को लेकर घूम रहे हैं? आज उधर गाड़ी को भेज दिया सर, उधर प्रचार कर रहे हैं, और एक दल उधर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट है, कल से तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, बल्कि सब तरफ भेज दिया हूँ। जी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं शोभा चंद पात्र, जी देशबंधु नायक, एकदम तामझाम के साथ प्रचार कर रहे हैं, जी। और राजकुमार प्रधान है वो भी पूरी तामझाम के साथ प्रचार कर रहे हैं। आपके प्रचार में कोई तामझाम नजर नहीं आ रहा है? सर सुनो ना, वो है अधिकृत प्रत्याशी लोग, इसलिए तामझाम होगा ही। ये देशबंधु नायक तो निर्दलीय है। हाँ, उनका तो तामझाम नहीं आ रहा है, उनका भी तो एक गाड़ी जा रही है। आपका कितना गाड़ी चल रहा है? तो मेरा 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी चल रहा है। जी। आपका 3 गाड़ी पूरा एरिया में दौड़ते रहता है? जी, एक पिकअप है सर, और 2 ठीक बोलेरो है। मतलब गुलाब जी को वोट दो, गुलाब जी को वोट दो बोलते रहता है? जी, पिकअप भर बोलता है गुलाब जी को बोल दो जी, और बाकी लोग देखो प्रभु, देखो माँ, देखो बहन। आप जब वोट मांगने जाते हैं तो उड़िया में वोट मांगते हैं कि हिंदी में? हिंदी में भी मांगता हूँ, उड़िया में बोलता उड़िया में हूँ, क्या बोलते जो हिंदी में बोलते हैं। उड़िया में क्या बोलते हैं? हैं? कैसे वोट मांगते हैं? माता जी, वोट एक ठीक देना, आपका अमूल्य वोट को बेकार मत करना, जो जीतता है उस प्रत्याशी को जीते टाइप का देना, और बेकार के इसको उसको उसको करके मत करना बोलते हैं। लोग क्या रिप्लाई देते हैं? तो बोलते हैं सही बात बोल रहे हो, आपको ही जरूर देंगे बोलते हैं। आपको ये- जी तो गुलाब जी, जैसा कि आप दावा कर रहे हो कि 11,000 में से लगभग 11,000 वोट आप लूंगा करके दावा कर रहे हो यादव समाज का, जी। पंडरामाली समाज का कितना वोट ले लोगे महोदय? मिलेगा सर इसमें भी 1-2 हजार। मात्र 2,000? हाँ 2 हजार ही समझे। 7,500 में 2,000 आपको मिलेगा? हाँ 2 हजार। मतलब 13,000 हुआ। हाँ। और अन्य वर्ग का कितना वोट मिल जाएगा आपको? अन्य वर्ग का मिलेगा 2-1 हजार। मतलब 15,000 वोट तो आपको मिल जाएगा? जी 15,000 का टारगेट है सर। तो महोदय आप तो जीत गए फिर चुनाव। जीतूंगा ही सर। भाई आपका गणित सीधा फिक्स है। 32,000 वोट है, 32,000 वोट में मान के चलिए लगभग कितना वोट पड़ेगा? लगभग 30,000 वोट पड़ेगा? हाँ 30, हाँ 30 पड़ सकता है। 30 पड़ सकता है, जी। क्योंकि और कुछ 2000 तो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, कोई मर गया, कोई बाहर गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। कुछ लोग तो वोट देते हैं दिन में, पी खा के भी सो देते हैं, वोट देने नहीं आते केंद्र को। तो ऐसे लोगों को तो आप लोग को समझाना चाहिए महोदय। वही चीज को आप तो लोग समझा रहे हैं सर। नेताजी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे लोगों को तो समझाना चाहिए भाई, पहले वोट दो, बाकी काम बाद में। जी मतलब मान के चलिए महोदय 2,000 वोट में आप जीत रहे हैं चुनाव, जी पक्का है? पक्का है। जिला पंचायत तक पहुंचोगे? जिला पंचायत तक पहुंचूंगा। तो खाली जिला पंचायत सदस्य बनना चाह रहे हो कि उपाध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे? उपाध्यक्ष के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश कर रहे हो? जी मतलब अभी पहला सीढ़ी यदि आप चढ़ लोगे जी तो दूसरा सीढ़ी सीधा उपाध्यक्ष की सीढ़ी में जाओगे? जी मतलब पूरी तैयारी है? जी। तो जवाब दीजिए ना मुझे, जी जी मत बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब तो दे रहा हूँ कि सर, मैं जैसे जीत जाता हूँ ना, उपाध्यक्ष के लिए फाइट करूंगा। कि कहीं बीजेपी को सपोर्ट तो नहीं, बीजेपी या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा। बीजेपी जो मुझे उपाध्यक्ष बनाएंगे उनको मैं सपोर्ट करूंगा। उनको करोगे? जो पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे वो यदि मुझे समर्थन देंगे उपाध्यक्ष के लिए, तो मैं उनके पार्टी में जाऊंगा। ऐसा ही। आप किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करोगे? जी। क्यों नहीं करोगे महोदय? कारण क्या है पार्टी में नहीं जाने का? पार्टी में नहीं जाने का कारण क्या है सर? अभी तक तो मुझे निर्दलीय कर दिए। मैं पार्टी में मांग रहा था तो कोई आप कौन पार्टी सी ही पार्टी से समर्थन मांग रहे थे? है। मैं बीजेपी में मांग रहा था, कांग्रेस में भी मांग रहा था। नहीं, वैसे आप कौन सी पार्टी के हो? मैं तो कोई पार्टी का नहीं हूँ अभी। कोई पार्टी के नहीं। जी। आप तो बोल रहे थे आप, मैं बीजेपी से मांग रहा था, कांग्रेस से मांग रहा था करके। माना कोई भी मुझे पार्टी का अधिकृत कराएंगे तो उस पार्टी का मैं हूँगा करके बोला था। बोले थे? जी कोई नहीं कराया? जी निर्दलीय में छोड़ दी? जी। मतलब आप दोनों पार्टी से नाराज हो? हाँ दोनों पार्टी से नाराज हूँ। और किसी भी पार्टी में नहीं करोगे? जी मतलब आप जीतते हो तो आप सीधा बोलोगे मेरे को उपाध्यक्ष बनाओ? जी उसकी तैयारी कर रहे हो ना? जी जी। मतलब आप कुल मिला के लंबे रेस का घोड़ा हो? नहीं, लंबे रेस की घोड़ा नहीं हुई। उपाध्यक्ष तक जाओगे तो महोदय लंबे रेस का हाँ घोड़ा हाँ हो वो तो है ही। ना? कैसे बात करते हो गुलाब जी? मैं आपका तारीफ करता हूँ तो चीज का समझ नहीं पाते हो। जी। लंबे रेस का घोड़ा उसे हाँ कहते लंबे हैं रेस में। जी जो जिसका रेस लंबा हो उसे कहते हैं लंबे रेस का घोड़ा। जी जी मतलब लंबा रेस करने के लिए तैयार हो ना? जी। कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद थक जाओगे? नहीं नहीं थकने का काम नहीं करते? नहीं करूँगा। डेली कितना घंटा प्रचार कर रहे हो?
डेली तो सर मैं सुबह 8 बजे से निकल रहा हूँ, तो रात के 7 बजे जा रहा हूँ सर। तो आप ये गुलाब यादव जी को सुन रहे थे। हालांकि इन्होंने ज्यादा जवाब नहीं दिया। हमने जब सवाल खोद खोद कर पूछा तो इनका धीरे धीरे जवाब आया, लेकिन बहुत कुछ बातों को इन्होंने क्लियर कर दिया है। इनका कहना है कि लगभग मैं 2000 वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। इनका ये दावा है कि इनके यादव समाज के लगभग 11,000 जो वोट है, 11,000 वोट मुझे मिलेगा, पंडरामाली समाज के 2000 वोट मिलेगा, और अन्य समाज से, अन्य वर्ग के समाज से इनका लगभग 2000 वोट आएगा। इनका ऐसा दावा है। इनका कहना है कि लगभग मैं 1 से 2000 मतों के बीच से, लगभग 1000 से 2000 बीच का डिफरेंस रहेगा, और उन वोटों से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। ऐसे में गुलाब यादव जी के दावों में कितना दम है, तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।